जब बच्चा माँ के भ्रूण पे होता है तब से लेके जब तक उस बच्चे की शादी नहीं हो जाती, 18 साल नहीं हो जाता, तब तक हम उसका काम करते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। उसके बाद हमें दिया कितना जाता है, महाज 5,000 रुपये और 10,000 रुपये, और ना ही कोई वेतनमान है इनके लिए, और ना ही कोई वेतन की गारंटी इन दीदियों को दिया जाता है, सिर्फ मान दे। तो इनकी मांगे हैं कि कम से कम इनको चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी में शामिल किया जाए, और उसके बाद में इनके साथ इनका जो हक है वो हक भी इनको दिया जाए। तो चलिए देखते हैं सरकार कितनी गंभीर होती है। एक एनएचएम के कर्मचारियों को उन्होंने नोटिस थमा दिया है, इनको नोटिस कब मिलता है और कब इनकर भी गाज गिराने की कोशिश सरकार करती है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनका भी हड़ताल चल रहा है, लगे हाथ। चलिए अभी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ का जो यहाँ पर हड़ताल हो रहा है वहाँ पर ही पहुँच चुके हैं। बगल में एनएचएम का हड़ताल हो रहा है, लेकिन समझिए उनको नोटिस आ गया। आप लोग को आज से हड़ताल चालू हुआ है ना, तो 2-4 दिन में आपका भी लोग का नोटिस आएगा भी। हम लोग का नोटिस जारी हो गया है। जारी हो गया है कि आप लोग हड़ताल मत कीजिए, आप लोग सरकार से। लेकिन हम अपने अधिकारों को मांगने के लिए अपने हक को सरकार से मांगेंगे नहीं, बिना लड़े तो कुछ दिया ही नहीं आज तक सरकार, तो इसलिए हम लोग को हड़ताल करना ही पड़ेगा। इसलिए जे आज प्रांत के आह्वान पर 1 दिन का हड़ताल में है, और इसके बाद प्रांत स्तरीय रायपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सोच रहे हैं। सभी रणनीति बन चुका है, हड़ताल करेंगे ही। चलिए आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है, जनता को बताना चाहता हूं, इनको तो पता होगा कि इनको मिलता है मैक्सिमम 10,000 रुपया। सही कह रहे हैं जी, 10,000 रुपये मिलता है। आज के महंगाई में आप समझ सकते हैं 10,000 क्या है, और हमारी जो सहायिका है उनको 5,000 रुपये। और सरकार कहती है, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी बोलते हैं कि आप हड़ताल मत कीजिए, बिना मांगे हमको दे देती सरकार, क्योंकि आज 50 साल हो जा रहा है, 50 साल हो जा रहा है, और हमें भारत सरकार 4500 रुपये मात्र देती है। तो हम जो मोदी जी हैं उनसे भी, क्योंकि मोदी का गारंटी है, रोजगार गारंटी वालों को भी ज़्यादा पेमेंट देते हैं, पर हम लोग को उतना भी नहीं मिलता है। आप गिन के देखिए ना, क्योंकि 5,000 रुपये महीना कहाँ से ये गारंटी, मोदी के गारंटी के तहत कहाँ रोजगार जो मजदूर लोग को रेट मिलता है उतना भी नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा हमारी खबरों में कि सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, लोगों को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी दीदी ना बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, तो मैं आपको हो सकता है पत्रकारिता ज्वाइन करेंगे मेरे साथ में। धन्यवाद। चलिए, लेकिन आपको बता दूं, जैसे इनका कहना कि महंगाई जो बढ़ गई है ना, तो आपको बता देता हूं कि 10 रुपये महीना ना सिर्फ और सिर्फ नेताजी लोग को, विधायक लोग को मिलता है। पता है मोबाइल का खर्चा 1 महीने का, जानते हैं आप लोग? सिर्फ 10 रुपया नेताजी विधायक लोग को मिलता है 1 महीने का मोबाइल का खर्चा, जबकि जियो ने 349 रुपये महीना अनलिमिटेड डेटा भी दे देता है और 1 महीने का खर्चा भी देता है। लेकिन तब कितना मिलता है? 10,000। और आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आपको कितना मिलता है? 10 रुपये 1 महीने काम करने का। और आज बताइए उनको, मोबाइल में हम भी करते हैं। मोबाइल में अभी पोषण ट्रैकर चल रहा है, उसमें हम भी करते हैं। हमारे फेस कैप्चर करवाते हैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं, हम भी बहुत। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? मैं 30 साल से कर रही हूँ। 30 साल से कर रहे हैं, और अभी भी 10,000 मिल रहा है। 80,000 मिल रहा है। 350 से लगी थी, 10,000। समझिए कि इस महंगाई के दौर में क्या होगा जब आप यहाँ के विधायक और मंत्री 10 रुपये महीना सिर्फ मोबाइल के भत्ता लेते हैं और इनको सिर्फ देते हैं 10 रुपये महीने का, तो कैसे काम चल पाएगा? इसलिए ये जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक वेतन में वृद्धि नहीं होगी और जब तक इनको चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी का कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम आंदोलन करेंगे। ऐसा भेदभाव काहे कर रहे हैं? एक देश, एक विधान और एक कानून की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है, जब कार्य की बात आती है, कार्यों की जिम्मेदारियों की बात आती है, तो पैसा कम और काम ज़्यादा। ऐसा कैसा चलेगा साहब? डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस सरकार में गवर्नमेंट क्यों ऐसे माताओं के साथ भी, हमारी सोच इतनी माता हैं, इनके साथ में अन्याय कर रहे हैं ना? कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 58 साल हो रहा है। मतलब रिटायर होने वाले हैं? होने वाले हैं। 65 में। आप लोग आंदोलन में बैठे, इतना धूप है, देखिए इतना पसीना चल रहा है, क्या लगता है सरकार आप लोग की बातें मानेंगी? तो उनको तो मानना ही पड़ेगा ना, आज नहीं कल तो मानना ही पड़ेगा। और देखिए हमको 24 घंटा काम कर दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करते हैं हम लोग। ऑनलाइन का काम करते हैं, घर घर जाके हमको करना पड़ता है। गांव में नेटवर्क 100% नहीं बताया जाता है, और इधर कहते हैं कि 100% काम करो। 100% काम कैसे होगा बताइए? नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो 100% काम कैसे होगा? ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब आपका कहना है कि काम 100% होना चाहिए, और सुविधा के नाम पे सुम बटे सन्नाटा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की संख्या कितनी है प्रदेश भर में? प्रदेश भर में लगभग
1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख संख्या आप लोगों की? 1 लाख से ऊपर है नहीं 1 लाख तक अच्छा, और 1 लाख लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ का बता रही हूँ, पूरा छत्तीसगढ़। मोबाइल जो दिए हैं, इतना थर्ड क्लास का मोबाइल दिए हैं सर कि उसमें कुछ नहीं चलता है। जब सरकार मोबाइल दी है सरकार तो जब उससे मोबाइल चलना दी चाहिए हम ना, लोग को, तो पोस्टर उसमें टेकर पोस्टर बढ़िया टेकर से। चलाने के लिए हम लोग को सरकारी मोबाइल दिया गया, वो सिर्फ एक डब्बा है। तो चलिए, आपने देखा इस भरी दोपहरिया में एनएचएम के साथ साथ में आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं और जो सहायिका हैं, जो 5,000 और 10,000 महीना में काम करती हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। उनका भी कहना है कि जब तक सरकार हमें एक सही वेतन नहीं देता है, और क्योंकि काम हमसे बहुत ज़्यादा ले जाता है, ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं एक बच्चे के जन्म से लेके, जब एक बच्चा माँ के भ्रूण पे होता है तब से लेके जब तक उस बच्चे की शादी नहीं हो जाती, 18 साल नहीं हो जाता, तब तक हम उसका काम करते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। उसके बाद हमें दिया कितना जाता है, महज 5,000 रुपये और 10,000 रुपये, और ना ही कोई वेतनमान है इनके लिए, और ना ही कोई वेतन की गारंटी इनको दिया जाता है। क्या दिया जाता है आप लोगों को? मानदेय। इन दीदियों को दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ मानदेय। तो इनकी मांगे हैं कि कम से कम इनको चतुर्थ और तृतीय में शामिल किया जाए, और उसके बाद में इनके साथ इनका जो हक है वो हक भी इनको दिया जाए। तो चलिए देखते हैं सरकार कितनी गंभीर होती है। एक एनएचएम के कर्मचारियों को उन्होंने नोटिस थमा दिया है, इनको नोटिस कब मिलता है और कब इनकर भी गाज गिराने की कोशिश सरकार करती है। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।